Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the family Solanaceae, the nightshade family, the potato family. So let's move to the classwork. 9.21. Now the family Solanaceae. It is commonly known as nightshade or potato family. तो डियर स्टूडेंट, इसको नाइट शेड क्यों कहते हैं और पोटैटो फैमिली क्यों कहते हैं? पोटैटो फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है, मोस्ट फेमिलियर प्लांट है इसका, आलू, ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि तकरीबन हर जगह पर हर मौसम में इस्तेमाल होता है। नाइट शेड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो रात के वक्त ब्लूम करते हैं, मतलब इनके फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। और शेड इसलिए से कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देम इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि शेड लविंग है, मतलब कि ग्रो करते हैं इन शेडी एरियाज, तो इस वजह से इसको नाइट शेड या फिर पोटैटो फैमिली कहते हैं। अब आते हैं इसके जेनेरा की तरफ। So if we talk about the genera in all over the world, so there are 90 genera. Genera all around the world. In Pakistan, so as we are concerned with Pakistan, so in Pakistan there are 14 genera found of this family. So genera, it is the plural of genus. तो ये MCQs के लिए आपके लिए important है, ये वाला figure, clear? And if we talk about the species, so all over the world there are 2,000 species. In Pakistan, about 52 species are there. Clear? So this figure 52 and 2000, you might be asked in the MCQs. Now the familiar plants. So there are many familiar plants belonging to this class, but a few of the which are given in our book, like the Solanum tuberosum, that is potato, Nicotiana, tabacum, that is tobacco plant, and Solanum
melangina, that is eggplant, or brinjal, likewise, and the capsicum, frutescens, which is the red pepper, capsicum, anum, the green pepper, as all these are the scientific names, we have to underline them as per the binomial rules. And one more, that is Lycopersicum, esculentum, that is tomato. So these are few familiar plants belonging to this family. तो आप खुद ही सोच सकते हैं टमाटर और आलू और तंबाकू और ब्रिंजल्स, ठीक है, और मिर्चें, हरी मिर्च और सुर्ख मिर्च उसी से बिलोंग करती है. नाउ द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. तो डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं. आपसे पहले भी जिक्र किया, प्लांट, उसकी स्टेम और उसके लीव्स को, ठीक है. तो पहले देखेंगे हम प्लांट को. सब प्लांट्स किस तरह के हैं. सो प्लांट्स इसमें जनरली दे आर shrubs and herbs. Sometimes some are trees, बहुत कम जो हैं वो दरख्त हैं, और वाइन्स कहते हैं बेलों को, बेल वाले पौधे, ठीक है. तो ज़्यादातर झाड़ियाँ और हर्ब्स हैं, ठीक है, जड़ी बूटियाँ, और दरख्त इसमें कम होते हैं, और इसी तरह से कुछ बेलदार भी मौजूद हैं पौधे. नाउ द स्टेम. तो स्टेम इनमें 2 तरह की हो सकती है. स्टेम हेयरी और प्रिकली. हेयरी कहते हैं कि अगर स्टेम के साथ ऐसे बाल की तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उसे हेयरी कहते हैं. इस तरह से स्टेम, और इसके साथ इस तरह से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, दिस इज कॉल्ड एज हेयरी. और प्रिकली किस तरह से होगी कि स्टेम, उसके साथ स्पाइन्स हों, कांटे, इस तरह से स्पाइन्स होंगे, तो ये कहलाएगी प्रिकली. So this is prickly, having spines, कांटे, and this is hairy, having hair-like structures. Now the leaves. So leaves are alternate, and rarely opposite. Simple
and petiolate or sometimes they are stipulated sessile. अब इन टर्म्स को दोबारा से समझ लें। वैसे तो प्रीवियस में ही मैंने समझाया था। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या है? ये स्टेम, एक लीफ यहाँ पर, फिर उसके नीचे एक लीफ, फिर उससे नीचे फिर, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ऑपोजिट क्या बताया था आपको? कि स्टेम एक ही लेवल से, एक लेफ्ट को और एक राइट को अगर लीफ निकले, पत्ता निकले, तो उसे ऑपोजिट अरेंजमेंट कहते हैं, फ्लोरल अरेंजमेंट। क्लियर? सो दिस इज ऑपोजिट। तो दो टर्म्स होगी, ज़्यादातर ऑल्टरनेट हैं, बहुत कम ऐसे ऑपोजिट होंगे। सिंपल मैंने बताया था, एक ही ब्लेड है, एक ही पत्ता सादा सा, जो कॉमनली हमें दिखाई देते हैं वो सारे सिंपल लीव्स होते हैं। ठीक है? सो दिस इज सिंपल लीव। एंड पेट्यूलेट और सेसाइल, तो ये स्टेम, ये डंडी कहलाती है पेट्यूल, और इसके साथ पत्ता अटैच हो, जिस डंडी के साथ पत्ता अटैच हो इसे कहते हैं पेट्यूलेट लीफ। दिस इज पेटियोल। और ऐसे लीफ को कहेंगे पेटियोलेट। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनमें ये स्टेम और पत्ता जो है उसके साथ पेटियोल नहीं होती, डायरेक्टली स्टेम के साथ इस तरह से अटैच होता है, नॉन पेट्यूलेट, तो इसे को सेसाइल कहते हैं। दिस इज सेसाइल, या इसको कहते हैं नॉन पेट्यूलेटेड। तो ये डियर स्टूडेंट्स के लीव्स की अरेंजमेंट। तो होपफुली ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हुआ। नाउ देयर फ्लोरल characters. तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली मेन चीज दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। और इन्फ्लोरेसेंस डियर स्टूडेंट्स क्या चीज है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अराउंड दिस मेन एक्सेस और स्टेम। ठीक है, कि फ्लावर की अरेंजमेंट किस तरह से होगी एक्सेस के अकॉर्डिंगली। तो इसमें तीन तरह की जो है वो अरेंजमेंट देखी गई है। एक्सिलरी साइमोस और एक्सिलरी अम्बिलेट और समटाइम्स हेलिकॉइड्स। तो इन तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं पहले। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दो तरह की मेजर अरेंजमेंट, एक होती है साइमोस और एक होती है रेसिमोस। तो साइमोस में क्या था, रेसिमोस में ये है कि स्टेम जो सबसे पुराना फ्लावर है वो बेस पे होगा और उसके ऊपर न्यूली फॉर्म्ड, जबकि साइमोस उसके अपोजिट होगी। ठीक है, ये मैं जनरल क्लासिफिकेशन आपसे शेयर कर रहा हूं फिलहाल। सबसे पुराने लीव्स, ये सर्कल लीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लावर को। सो दिस इज ओल्डेस्ट फ्लावर, ये उसके बाद बनने वाले फूल, ये उससे बाद में बनने वाले फूल, और ये न्यूली फॉर्म्ड फ्लावर्स। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं रेसिमोस। और साइमोस में सबसे पुराना पत्ता बिल्कुल सेंटर पे टॉप के ऊपर, सबसे पुराना फ्लावर इधर, उसके बाद बनने वाला उसके नीचे
उसके बाद बनने वाला उसके नीचे, उसके बाद बनने वाला उसके नीचे। सो ऊपर से नीचे की तरफ अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज साइमोस। लेकिन यहां पर कौन सी साइमोस की बात हो रही है? एक्सिलरी। तो एक्सिलरी साइमोस का मतलब अरेंजमेंट तो यही होगी, सबसे पुराना टॉप पे यहां पर मौजूद है, लेकिन ये सब के सब एक लेवल पे होंगे। मतलब सारी की सारी स्टेम्स अल्टीमेटली यहां पर आकर इकट्ठी हो रही है, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज, ये उससे पुराना, ये उससे पुराना, सॉरी उससे न्यू, ये सबसे पुराना, उससे न्यू, उससे न्यू, और ये सबसे न्यू लेटेस्ट, सबसे छोटा होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी साइम। और यहां पर एक्सिलरी अम्बुलेट भी है। एक्सिलरी अम्बुलेट में क्या होगा? ये एक्सिस, मेन एक्सिस, और एक ही पॉइंट से इस तरह से इनकी फ्लावर्स की शूट निकले। लेकिन इन दोनों में फर्क देख लीजिए, होगा इसी तरह से अरेंजमेंट फ्लावर्स की, लेकिन फर्क क्या होगा कि ये एक ही पॉइंट से, इस पॉइंट से सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ऐसे अम्ब्रेला लाइक, ठीक है, छतरी की तरह की अपीयरेंस बन रही है, छतरी की तरह की। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी अम्बुलेट। या फिर हेलिकॉइड्स। हेलिकॉइड्स कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये स्टेम पहले इस तरह से हेलिकल शेप्ड, सो दिस इज टर्म्ड एज हेलिकॉइड्स। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट या इन्फ्लोरेसेंस मौजूद है इस फैमिली के अंदर। क्लियर? अब आते हैं फ्लावर की तरफ। इसका फ्लावर किस तरह से होगा? So flower, so the flower is bisexual, actinomorphic, weakly zygomorphic, hypogynous, and pentamerous. तो बाइसेक्सुअल हम पहले से बात कर चुके हैं कि बाइसेक्सुअल क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों जेंडर मौजूद हों, यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये मेल के लिए साइन होता है, ये फीमेल के लिए, और दोनों को कंबाइन करते तो ये बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। एक्टिनोमॉर्फिक मैंने बताया था, दो तरह की सिमेट्री होती है फ्लावर की। तो ये इस तरह से पेंटामेरस है, ठीक है। सो पेंटामेरस का मतलब 5 की अरेंजमेंट, ये पेंटामेरस भी हो गया। तो सेंट्रल एक्सिस से रख के यहां से आप इसको इस तरह से कट करें, इस प्लेन पे कट करें तो 2 इक्वल हाफ्स। आप इसको इस तरह से कट करें तो 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। आप इसको मल्टीपल प्लेन सेंट्रल एक्सिस से रख कर मल्टीपल प्लेन्स पे काटेंगे, मतलब कि ये रेडियल सिमेट्री है, दिस इज रेडियल सिमेट्री। तो इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर ऐसा हो, कुछ इनमें इस तरह से भी होंगे, लाइक इस तरह से अगर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम इसको सेंट्रल एक्सिस से रखकर दो जो है मल्टीपल प्लेन्स पे कट नहीं कर सकते। तो एक ही तरीका है कि यहाँ से सेंटर से रखकर अगर ऐसे करेंगे तो 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइलैटरल सिमेट्री।
और बायलैटरल सिमेट्री के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज ज़ाइगोमॉर्फिक। तो प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अब भी डिस्कस करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो ज़्यादातर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस, दैट इज द पोजिशन ऑफ द गायनोशियम, गायनोशियम विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोरल पार्ट्स। तो ये गायनोशियम एंड हाइपोगाइनस, मतलब कि बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इसके नीचे से इस तरह से निकलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे स्टेमेंस या फिर इसके फ्लोरल लीव्स लाइक द सेपल्स एंड द पेटल्स, या इसको हमने नाम दिया था सुपीरियर ओवरी का भी, ठीक है, इसके नीचे से। सो दिस इज हाइपोगाइनस, यानी फ्लोरल प्लांट्स की अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गायनोशियम। और इसी को अगर ओवरी के एतबार से देखें तो ओवरी ऊपर है, तो इसको हम सुपीरियर ओवरी भी कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। क्लियर? तो इसमें हाइपोगाइनस इसके फ्लावर्स। सो बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, वीकली ज़ाइगोमॉर्फिक, बहुत कम रेयरली, हाइपोगाइनस एंड पेंटामेरस। अब फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट हमने डिस्कस करने होते हैं इसमें। नंबर 1 इज द कैलक्स। सो कैलक्स की बात करें तो 5 यूनाइटेड कैलक्स और 5 यूनाइटेड सेपल्स, ठीक है। मतलब कि यूनाइटेड हैं तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था आपसे, गैमोसेपलस। क्लियर? मतलब सेपल्स का आपस में जुड़े हुए होना। इसी तरह से यानी 5 की तादाद में मौजूद है। इसी तरह से कोरोला, कोरोला कहते हैं उसकी पत्तियों को, पेटल्स को, तो वो भी इसके अंदर 5 की तादाद में एंड यूनाइटेड, यूनाइटेड, ठीक है। यूनाइटेड मतलब कि अगर पेटल्स यूनाइटेड हों तो इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल होती है, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस। क्लियर? अब हम बात करें इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन्स, तो 5 स्टेमन्स जो कि फ्री तो हैं बट एपीपेटलस। एपीपेटलस क्या कंडीशन है, इसको जरा समझिए। एपी का मतलब अबव और पेटलस का मतलब के पेटल्स। तो जो इसकी पत्ती होगी, ठीक है, जो इसकी पत्ती है उस समय ये सेंटर में ट्यूब बन रही है, तो उसी के ऊपर इस तरह से इंसर्टेड है, ये इस तरह से इंसर्टेड होती है ऊपर वाले सरफेस पे, लेकिन इंसर्ट हैं पेटल्स के ऊपर, इसे कहते हैं एपीपेटलस। क्लियर? इंसर्टेड ओवर द ट्यूब ऑफ द पेटल्स। और बाजुकात समटाइम्स ऐसा रेयरली होता है कि ये 4 हों, रेयरली 4, रेयरली 4। जब 4 की शक्ल में होंगे तो फिर ये 2 जमा 2 यानी कि 2 ग्रुप्स में होंगे, इसे कहते हैं डाइडाइनमस, डाइडाइनमस यानी कि 2 ग्रुप्स के अंदर मौजूद होंगे। अब हम बात करते हैं इनके गायनोशियम के हवाले से, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें पिस्टल या जिसको हम कार्पल भी कहते हैं, तो 2 यूनाइटेड कार्पल्स, 2 यूनाइटेड कार्पल्स, मतलब कि दैट इज सिन कार्पल्स, सिन कार्पल, राइट। और इसमें इट इज जो इसकी ओवरी होती है थोड़ी सी ओब्लिक होती है, ओवरी ओब्लिक और बायलोक्यूलर, लोक्यूल कहते हैं चैम्बर को। जब ओवरी एक हो तो उसमें एक ही चैम्बर होता है तो उसको यूनिलोकुलर कहते हैं। चूंकि यहां पर 2 गायनोशियम आपस में फ्यूज्ड हैं, जैसे कि ये एक
और ये दूसरा गायनोशियम जो कि आपस में फ्यूज्ड है, तो दोनों के चैम्बर्स आपस में मिलके एक फ्यूज बना देंगे इस तरह से। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब एक से ज़्यादा चैम्बर हों या एक से ज़्यादा जो गायनोशियम यानी कार्पल्स आपस में हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में प्लेसेंटेशन कौन सी होगी? एक्साइल। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसेंटेशन क्या होगी? एक्साइल। दिस इज कॉल्ड एज कार्पल। और ओवरी से थोड़ी सी ओब्लिक, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऐसे होगी फ्लावर के ऊपर। एंड बाय लोक्यूलर यानी कि दो चैम्बर्स, टू चैम्बर्स। क्लियर? एंड प्लेसेंटेशन इज एक्साइल। सो दैट इज अबाउट देयर फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो आमतौर पर वैसे ये वाला हिस्सा ज़्यादातर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें ज़्यादा ये कैलकुलेट होता है। ऑफ फैमिली सोलेनेसी और पोटैटो फैमिली और नाइटशेड फैमिली। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फैमिली में ऑर्नामेंटल्स भी हैं, इस फैमिली के अंदर फूड के अतबार से प्लांट्स मौजूद हैं, इस फैमिली के अंदर पॉइजनस प्लांट्स मौजूद हैं, इसमें कुछ वीडी भी हैं यानी जड़ी बूटियाँ जो कि फसलों के अतबार से ख़राब होती हैं, फसलों को ख़राब करती हैं। तो तकरीबन हर हवाले से मौजूद है इसमें प्लांट्स। लेकिन जो मोस्ट फेमिलियर प्लांट है, मोस्ट familiar and important plant of this family। तो जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया? दैट इज सोलैनम ट्यूबरोसम, मतलब के पोटैटो। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज वाइट पोटैटो। वाइट पोटैटो या फिर इसको पोटैटो आयरिश भी कहते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 उसके लास्ट में हमने फंगस लाइक प्रोटिस्ट पढ़े थे, वाटर मोल्ड्स। उसमें उस फंगस वाटर मोल्ड की वजह से एक बीमारी हुई थी आयरिश जो है आयरलैंड के अंदर, उन लोगों में आयरिश जो पीपल है उनके किसानों का ये स्टेपल फूड था, मतलब वो खाते भी थे और उसी का कारोबार भी करते थे। फिर वहाँ पर कहत आया था और जब वो कई समर्स जो हैं वो रेनी जो है वो सीज़न की वजह से वो वाटर मोल्ड जो है उनके अंदर खेतों के अंदर अनचेक्ड जो है वो प्रोलिफरेट करती रही और फिर इनकी वजह से 2.5 लाख से 10 लाख के करीब लोग जो है वो मर भी गए भूख की वजह से। और फिर कई जो मैस माइग्रेशंस हुई थी टूवर्ड्स यूएस वगैरह, तो ये वही है। ठीक है, तो दैट इज़ अ वाइट पोटैटो और पोटैटो आयरिश के नाम से कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ दिस फैमिली। इसको MCQ के लिए मार्क कर लीजिए। बाकी मैंने आपसे बात की, इसमें ऑर्नामेंटल भी मौजूद हैं। ऑर्नामेंटल्स कहते हैं जो कि खूबसूरती के लिए, जो किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यहाँ पर 3-4 नाम गिवन है। दैट इज पिटूनिया एंड द निकोटियाना and also the solanum and also one more that is cestrum and cestrum। तो ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो कि इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से एक प्लांट है दैट इज द फेमस होम गार्डन। आप अपने घरों के अंदर जो बागीचा होता है उसमें भी इसको लगाते हैं, होम गार्डन प्लांट, दैट इज लाइकोपर्सिकम, दैट इज लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये जिसको हम टमाटर बोलते हैं, और टोमेटो जिसके बगैर कोई अच्छी हांडी नहीं तैयार होती, खाना इसके बगैर सही तरह से नहीं पकता।
और once it was believed to be poisonous, once believed to be poisonous, इसको शुरू में इन द हिस्ट्री इसको जहरीला समझा जाता था, क्योंकि पुराने वक्तों में लाल रंग जो है उसको ख़तरे की निशानी, जैसे लाल खून ख़तरे की निशानी, तो लाल रंग को आमतौर पर ख़तरे की निशानी समझा जाता था। तो इसका टमाटर का रंग भी, पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है, तो लोग इसको जहरीला समझ के नहीं खाते थे। ठीक है, तो जब वो खाया तो पता चला कि ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्लियर? इसी तरह से द कैप्सिकम एनम, capsicum annum means the green pepper, and capsicum frutescens, which is called as green and red peppers respectively, are rich in vitamin A and C। इसलिए तो आप मिर्ची खाने के बाद सी करते हैं, तो याद रखिएगा उस सी से किसके अंदर कौन सा विटामिन है? सी, मिर्च के अंदर, चाहे वो हरी मिर्च है चाहे वो लाल मिर्च है। ठीक है, तो ये इट इज यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट कहते हैं मसाला जात को। ठीक है, जो मसाला जात जैसे गरम मसाला वगैरह, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से और भी प्लांट्स हैं जो कि फूड के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सोलेनम, melanchana, over here it has been written solanum, melanchana, जिसको एग प्लांट भी बोलते हैं या फिर इसको ब्रिंजल बोलते हैं, ब्रिंजल। ठीक है, और ये भी फेमस है पकाने के अतबार से, जैसे भरता वगैरह। ठीक है, इसका बनता है। सो बैंगन का भरता और इस तरह की से डिशेस बनती हैं। सो फूड एडिटिव्स की मेडिसिनल भी हैं इसमें, कुछ मेडिसिनल। तो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक कुछ एल्कलॉइड्स, द एल्कलॉइड्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आमतौर पर इन्फ्लेमेशंस, जीआईटी डिसऑर्डर्स और हार्ट की डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। इसमें एट्रोपिन एंड लाइक इसी तरह से डेटुरिन फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा, इनके अंदर ये एक्टिव केमिकल्स हैं जो कि जिनमें से ये एक्टिव केमिकल्स एट्रोपिन और डेटोरिन, ये एल्कलॉइड्स होते हैं, पावरफुल एल्कलॉइड्स, जो कि वेरियस ह्यूमन सिस्टम्स के लिए, उसके मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हार्ट की मेडिसिन और डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उस हवाले से भी ये फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वो टोबैकम आपने यहाँ पर जिसके मैंने बात की थी, निकोटियाना टोबैकम, तंबाकू, द लीव्स, जिसके पत्ते जो हैं वो ड्राई किए होते हैं, लीव्स आर ड्राइड, बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके ड्राई करके, एंड यूज्ड इन सिगरेट्स, उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, टोबैको या टोबैको प्लांट जिसको बोलते हैं, इट्स नेम इज निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम।
or tobacco plant. So this is the economic importance of this family and far about इससे भी आगे और बहुत सारा भी हैं लेकिन उनमें से most of them these have been discussed in our book. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट फैमिली. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.